कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचेंगे। मैसूर टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे बाघों का नया आंकड़ा। इस साल प्रधानमंत्री मोदी का ये 8वां कर्नाटक दौरा। राज्य में 10 मई को होगा विधानसभा चुनाव, 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक में उम्मीदवारों के मद्देनजर बीजेपी की सीईसी की शाम 6 बजे होगी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीएल संतोष बैठक में लेंगे हिस्सा। सोमवार बीजेपी जारी कर सकती है कर्नाटक की बीजेपी उम्मीदवारों की सूची। चुनावी समर के बीच दूसरी बार रद्द हुआ राहुल गांधी का कर्नाटक दौरा। राहुल को आज कोलार में करना था प्रचार। राहुल का आज कोलार दौरा रद्द होने पर कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने दी सफाई। उम्मीदवारों के नामांकन में व्यस्त होने का दिया हवाला। कोलार में ही राहुल गांधी ने साल 2019 में मोदी उपनाम को लेकर दिया था विवादित बयान। इस बयान पर ही राहुल की गई है सदस्यता। कर्नाटक में कांग्रेस उम्मीदवार विनय कुलकर्णी पर बीजेपी ने उठाया सवाल। योगेश गौड़ा मर्डर केस से कुलकर्णी का जोड़ा नाता। कांग्रेस उम्मीदवार विनय कुलकर्णी का पलटवार। कहा बीजेपी में है कई आपराधिक छवि के लोग, पहले उनके बारे में सोचे बीजेपी। आज 11 बजे लखनऊ से अयोध्या पहुंचेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। पहले जाएंगे पंचशील होटल। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री शिंदे राम मंदिर परिसर में महाआरती में होंगे शामिल। बड़ी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। अयोध्या में 2:30 बजे मुख्यमंत्री शिंदे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिंदे कल महाराष्ट्र की पूर्व उद्धव सरकार पर किया उन्होंने वार, उठाया पालघर में हुए साधु की हत्या का मुद्दा। शिंदे ने कहा बीजेपी और शिवसेना सरकार में साधु में सुरक्षित, मुख्यमंत्री उद्धव पर साधा निशाना। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार ने शिंदे की अयोध्या यात्रा के प्रचार की निंदा की। कहा मैं पूजा पाठ का प्रचार नहीं करता। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार और केंद्र पर किया पलटवार। कहा असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश। शरद पवार ने कपड़ा मिल श्रमिकों की दुर्दशा का उठाया मुद्दा। केंद्र की नीतियों को इसके लिए ठहराया जिम्मेदार। उद्धव सरकार में डिप्टी सीएम रहे एनसीपी नेता अजीत पवार का छल का मोदी प्रेम। बीजेपी की 2014 और 2019 की जीत को बताया मोदी मैजिक का करिश्मा। ईवीएम पर अपने चाचा शरद पवार से भतीजे अजीत पवार की जुदा राय। कहा हार जाने वाली ईवीएम का मुद्दा उठाकर करते हैं जनादेश का अपमान। अजीत पवार ने ईवीएम को क्लीन चिट देते हुए कहा ईवीएम से नहीं हो सकती छेड़छाड़। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान की शिंदे ने की निंदा। 2024 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की बड़ी जीत का किया दावा। शरद पवार के अदानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर विरोध करने और एनडीए से गठजोड़ की चर्चा पर बोले मुख्यमंत्री शिंदे, इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी। झारखंड के जमशेदपुर में नया विवाद। शनिवार को हनुमान मंदिर में के झंडे में टांग दिया मांस। जमशेदपुर में दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जुटी भीड़। पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मामले को कराया शांत। यमुनानगर में हिंदू संगठनों ने किया पुलिस स्टेशन का घेराव। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, महंगाई कम होगी भी कैसे, जनता का दर्द दिखेगा भी कैसे। सरकार का पूरा ध्यान अदानी की आमदनी बढ़ाने और जांच से बचाने पर है। महंगाई पर राहुल गांधी की 2013 वर्सेस 2023 वाली जंग। ट्वीट की रेट लिस्ट, आटा, चावल, दाल, घी, तेल और गैस की जारी की सूची। राहुल गांधी ने किया सवाल, अदानी की कंपनियों में 2000 करोड़ बेनामी पैसा किसका। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार। कहा राहुल गांधी की राजनीतिक नकारात्मकता और मोदी टीम से जुड़े हर शख्स की राजनीतिक सकारात्मकता। इंदौर में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राहुल गांधी की उम्र बढ़ रही है लेकिन अक्ल नहीं। देवरिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों को संबोधित किया। अपराधियों पर फिर बरसे योगी आदित्यनाथ। कहा अपराधियों की पैंट गीली हो रही है।
रामपुर में एसपी के नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी विधायक ने आजम खान के कॉलेज की इमारत से कब्जा खाली कराने का मुद्दा उठाया। दिल्ली में यमुना का पानी हरियाणा के दूषित किए जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान, कहा हम गुरुग्राम में बना रहे हैं बड़े तौर पर एसटीपी। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर G20 के ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 के 2 दिनों के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। रामबन में कार को ट्रक ने मारी टक्कर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुखोई जेट में 30 मिनट की उड़ान, फाइटर जेट की को पायलट बनी राष्ट्रपति। पटना के हज भवन में आयोजित हुई इफ्तार पार्टी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। इटावा में शिवपाल सिंह यादव और बीजेपी की सदर विधायक सरिता भदौरिया के बीच नोकझोंक। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा सुसाइड केस में आरोपी समर को 14 दिन की जेल, वारदात की रात ब्रेकअप पार्टी के बाद 6 घंटों को लेकर जांच। 2024 में मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए बीजेपी छिड़ेगी कव्वाली की तान। ईद के बाद दरगाहों पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा कव्वाली का आयोजन। कव्वाली आयोजन के दौरान बीजेपी अल्पसंख्यकों को यह बताने की करेगा कोशिश, सरकारी विकास योजनाओं में मुसलमानों से नहीं किया जा रहा है कोई भेदभाव। सूफी संवाद महाअभियान हमने शुरू किया है, इसको हम जन जन तक ले जा रहे हैं। पूरे देश में तमाम खानकाहों में, तमाम दरगाहों में। सूरत में रमजान के दौरान मेले में उमड़ी भीड़, लजीज व्यंजन के साथ इफ्तार का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। शिरडी साईं बाबा एयरपोर्ट पर शुरू हुई नाइट लैंडिंग की सुविधा, पहला विमान लैंड हुआ, श्रद्धालु खुश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण G20 बैठकों के साथ साथ विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका होंगी रवाना। ईस्टर समारोह के लिए कोट्टायम के चर्चों में भक्तों की भारी भीड़, प्रार्थना में शामिल। जसपुर के सरूडी गांव में 2 महिलाएं दे रही हैं 18 परिवारों को रोजगार। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा रक्तदान शिविर के उद्घाटन में शामिल। त्रिपुरा के देवीपुर के बीजेपी विधायक अंतरा सरकार देव ने पेश की सादगी की मिसाल, आने जाने के साथ साथ अपने निजी इस्तेमाल के लिए करती हैं ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल। धारवाड़ के जाराबाड़ का 186वां स्थापना दिवस मनाया गया। झाला जालिम सिंह ने की शहर की स्थापना। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में जाने वाले रास्ते पर उमड़ा जनसैलाब, सरकार की सारी व्यवस्थाएं ठप। नर्मदा के एक किसान ने की पीले तरबूज की खेती, पीले तरबूज बन रहे लोगों के आकर्षण का केंद्र। पीलीभीत में बच्चों और 60 साल की बुजुर्ग महिला ने लिया मैराथन दौड़ में हिस्सा। लखीमपुर खीरी के रिहायशी इलाके में घुसी बाघिन, रेडियो कॉलर के जरिए किया गया बाघिन का रेस्क्यू। जोशीमठ में सुरक्षित जोशीमठ के संदेश के लिए किया गया औली मैराथन का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। असम के लोक नृत्य बिहू का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। गुवाहाटी में बिहू के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष 10,000 लोग एक साथ करेंगे नृत्य। दिल्ली में डीयू के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 12वीं इकोनॉमिक्स सोसाइटी समिट का आयोजन। धौलपुर में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों का यातायात नियामक बढ़ाया गया। राजगढ़ में गाजीबाजी के साथ निकाली 2 बंदरों की अंतिम यात्रा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने का मुद्दा अभी भी गर्मा। जयपुर में कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। कांग्रेस ने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की महिलाओं के कपड़े पर टिप्पणी को बताया महिला विरोधी। जबलपुर में शराब की दुकान का विरोध, महिलाओं ने टेंडर के खिलाफ खोला मोर्चा। इंदौर के एक गांव में मरा मिला तेंदुआ, तफ्तीश जारी।
उड़ीसा के मयूरभंज इलाके में एक घर में मिला विशाल कोबरा 12 फुट लंबा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज्यादा केसेस, 11 लोगों की मौत। कोरोना के नए वेरिएंट के दुनिया में फैलने की आशंका। कोरोना के नए मामलों से 4294 मामले सिर्फ 5 राज्यों में मिले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों को किया जारी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की समीक्षा बैठक। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से 10 और 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों का दौरा कर मॉक ड्रिल करने के आदेश। उत्तर प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी। विदेश यात्रा से लौट रहे लोगों की जांच अनिवार्य, सभी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग। बिहार के गया में कोरोना से एक महिला की मौत। मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी महिला। राजस्थान रॉयल्स 57 रन से जीती। जयसवाल बटलर की 50, बोल्ट ने झटके 3 विकेट। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में तीसरा मुकाबला गंवाया। राजस्थान रॉयल्स ने झटका मौका। आईपीएल के सीजन में डबल हेडर मुकाबले में खेले जा रहे हैं। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ दूसरा मुकाबला। चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता सीजन का पहला एल क्लासिको। मुंबई ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 157 रन बनाए। चेन्नई ने 3 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर 1 गेंद में टारगेट हासिल किया। हरिद्वार में लेखपाल पेपर लीक मामले में न्यायालय ने दाखिल की 60 लोगों के खिलाफ चार्जशीट। 40 छात्र भी घेरे में। उधम सिंह नगर में आतंकी जगजीत सिंह जग्गा मामले में 3 और अपराधी गिरफ्तार। करौली को संभाग और हिंडौन को जिला बनाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोग। अमृतसर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। डीसीपी ने कहा बीआरटीएस लाइन में अवैध रूप से चलने वाले लोगों के खिलाफ होगा एक्शन। जम्मू में 10 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में अधिकारी और एक शख्स गिरफ्तार। बुरहानपुर में थाने से बंदूक लूटने के आरोपियों को छुड़ाकर ले जाने बाद छावनी में बदल दिया गया गांव। मुरैना में जनसंपर्क करने पहुंचे पूर्व विधायक पर कुत्ते ने किया हमला, अस्पताल में भर्ती। रांची के कई इलाके में बंद के दौरान सड़क जाम। आदिवासियों की पवित्र सरना झंडा को जलाए जाने का केंद्रीय सरना समिति कर रही है विरोध प्रदर्शन। राजस्थान सरकार की आबकारी नीति में बदलाव के बाद दिखा उलट, फिर शराब की कीमतों में हुआ भारी इजाफा। पाली में अपराधियों को ऑपरेशन शिकंजा के तहत दूसरे जेल भेजा गया। आसनसोल में ट्रेन से उतरते समय प्लेटफॉर्म पर गिरी महिला। आरपीएफ जवानों ने महिला को बचाया। पटना में बर्थडे केक पिस्टल से काटते नजर आए, वीडियो वायरल, शख्स पिस्टल से गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में कॉलेज के प्रधानाचार्य पर रेप सहित अनेक धाराओं में मुकदमा दर्ज। रामगढ़ में अज्ञात अपराधियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी की कई गाड़ियों में लगा दी आग। पुलवामा में जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम से लूट, अज्ञात बदमाश फरार।